बहुत अरसा पहले एक घास के मैदान में एक चींटी और एक टिड्डा रहा करता था। दिन भर चींटियाँ बहुत काम करती थीं और मेहनत से अपने लिए खाना जमा करती थीं। वो गेहूं के दाने लाने का मुशक्क़त भरा काम करती थी और ये सारा काम एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे नज़्म व ज़ब्त के साथ चलता रहता था। हर सुबह वो जल्दी में रहा करती। सुबह की पहली किरण होते ही वो अपने काम पर लग जाती और गेहूं के भारी दाने अपने सर पर रखकर मतवाज़न से अपने घर में लेकर जमा करती। एक एक करके दाना लाती और फिर दोबारा काम पर जाती। फिर दाना लेकर आती गेहूं का और घर पर रखती और फिर दोबारा लेने के लिए गेहूं के खेत में जाती। सारा दिन वो इसी तरह बिना थके मुशक्क़त करती रहती। दूसरी तरफ एक नहायत ही सुस्त टिड्डा बस छाँव में बैठा रहता और गाने गाता रहता। मुस्तकबिल में क्या होगा इसकी फ़िक्र किए बगैर बस आराम से छाँव में बैठा रहता और लुत्फ़ अंदोज़ होता अपने गाने से। उसे दिन भर काम करने वाली चींटियों को देखकर रहम आता था। दिन गुजरते जा रहे थे और आलसी टिड्डा जो था वो दिन भर गाने गाता, साए में बैठा रहता और मज़े के खाने खाता रहता। बस गाना गाते गाते आराम से जी रहा था। चप्पल आ रही थी और काम कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ चींटियाँ दाने लाकर घर में संभाल कर रख रही थीं और मेहनत कर रही थीं। एक दिन रोज़ाना की तरह जब सारी चींटियाँ खाना ला रही थीं, तब उनमें से एक चींटी भारी दाने की वजह से गिर गई और दर्द की वजह से रोने लग गई। उसकी मदद करने के बजाय टिड्डा उसको देखकर हंसने लग गया। चींटी बोली, मियाँ टिड्डे, क्या आप भारी दाना उठाकर घर तक ले जाने में मेरी मदद करेंगे? मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार होंगी। टिड्डा चींटी की बात को दरगुजर करके अपनी मौसीकी में मगन हो गया। चींटी ने अपनी मदद से ही वो भारी भरकम दाना अपने सर पर रखा और घर की तरफ चल दी। इतने में टिड्डा कहने लगा, प्यारी चींटी, तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो? थोड़ी आराम कर लो और मेरी मौसीकी भी सुन लो। चींटी ने अनसुना करके अपनी गर्दन घुमा ली और खेत की तरफ रवाना हो गई। तभी टिड्डा ज़ोर से हंसने लग गया। तुम बहुत बेवकूफ़ चींटी हो। टिड्डा हंस हंस कर ये बात करने लगा। आओ आओ, मेरे साथ नाचो गाओ, काम को भूलकर गर्मियों का थोड़ा लुत्फ़ उठाओ। चींटी बोली, मैं मौसम सरमा के लिए खाना इकट्ठा कर रही हूँ और तुम्हें भी इसी तरह करना चाहिए। टिड्डे ने कहा, क्यों इतनी फ़िक्र कर रही हो? बारिश में तो और सर्दी में बहुत टाइम है, अभी तुम इसी मौसम का लुत्फ़ उठाओ। चींटी को समझ आ गया था कि आखिरकार वो क्या कर रहा है, इसलिए वो अपने रास्ते निकल गई। जल्द ही गर्मियों का मौसम बारिश में तब्दील हो गया और बारिश के बाद मौसम सरमा आ गया। मौसम सरमा में दिन छोटा और रात बहुत ही अंधेरी और ठंडी हो चुकी थी। हर जानिब बर्फ़बारी होना शुरू हो गई थी। टिड्डा सर्दी से कांपने लग गया। खुद को सूखे पत्तों से बचाने की कोशिश में थक गया था और उसे ज़ोरों की भूख लगा करती, लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं था। टिड्डा बोला, अब मैं कहाँ जाऊँ? खाने के लिए क्या खाऊँ? टिड्डे को पछतावा हुआ। इस बार की मौसम सरमा पिछले बार की मौसम सरमा से ज़्यादा बुरी होगी, ये उसने सोचा ही ना था। और खाने का भी सामान इकट्ठा नहीं किया था, बल्कि उसने चींटियों की मदद भी ना की खाना इकट्ठा करने में, बल्कि उन पर हंस रहा था। और इसी वजह से वो अगले मौसम गर्मा की देखने के लिए तभी उसने देखा कि चींटियाँ गर्मियों में इकट्ठा किया हुआ खाना खाने से लुत्फ़ अंदोज़ हो रही हैं। मैं चींटियों के पास जाता हूँ, वहाँ मुझे खाना भी मिलेगा और पनाह भी। टिड्डा ये सोचने लगा। टिड्डा बहुत शर्मिंदा हो गया और वो थक कर चींटियों के घर गया और दरवाज़ा खटखटाने लग गया। चींटियों ने दरवाज़ा खोला तो टिड्डा बोला, मैं हाजिर हूँ तुम लोगों को अपना गाना सुनाने के लिए, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ी सी गर्मी चाहिए और थोड़ा सा खाना भी, ताकि मैं गाना गा सकूँ। चींटी बोली, नहीं नहीं जनाब टिड्डे, मुझे हम लोगों को आपका गाना सुनने की कोई ख्वाहिश नहीं। टिड्डे ने उनसे घर में पनाह देने के लिए दरख्वास्त की और खाना खाने के लिए उनसे भीख भी मांगी। चींटी बोली,
मौसम सरमा के लिए आपने कोई इंतज़ाम नहीं किया? मौसम गर्मा में आखिर आप कर क्या रहे थे? टिड्डा बोला, मुझे खाना जमा करने का वक्त ही नहीं मिला। मैं मौसीकी में इतना मुब्तला था कि मुझे पता ही नहीं चला कि गर्मियों का वक्त कब निकल गया। चींटियों ने उसकी बात अनसुनी कर दी और अपने काम पर रवाना हो गईं। एक चींटी जिस पर टिड्डा हंस रहा था बोली कि मौसम गर्मा में मैं काम करती रही और तुम सिर्फ गाना बजाते रहे और मुझ पर हंस रहे थे। अब मेरे पास तुम्हारे लिए ना तो खाना है और ना ही आसरा है। मौसम सरमा के लिए आपको अपने बारे में सोचना चाहिए था। इस तरह टिड्डे को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने अपनी गलती मान ली कि हाँ, उसने मौसम सरमा के लिए काम करना चाहिए था और खाना इकट्ठा करना चाहिए था ताकि वो इस मुश्किलात का सामना ना करता।